हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग आज पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। ठीक, तो सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग का संबंध इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ना है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कस्टमर या सहकर्मी के साथ जुड़े रहने के लिए करते हैं। सोशल नेटवर्किंग का यूज़ सोशल पर्पस, बिजनेस पर्पस या दोनों के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सोशल मतलब होता है सामाजिक। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? ठीक है, अभी तक हम लोग ऑफलाइन मिलते थे। ठीक है, ऑफलाइन रहते थे, तब हम लोग सोशल होते थे। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी से। अब हम लोग इसी को हम लोग कैसे मिलते हैं? अब ऑनलाइन मिलते हैं। तो ऑनलाइन में बाउंड्री ख़त्म हो गई है, पर हम लोग अभी भी लोगों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, क्या होता है सोशल नेटवर्किंग? इसमें लिखा है कि सोशल नेटवर्किंग का यूज़ सोशल पर्पस और बिजनेस पर्पस दोनों के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग ने ई कॉमर्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ई कॉमर्स कंपनी सोशल मीडिया का यूज़ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के और उसे बढ़ावा देने के लिए करती हैं। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनका ऐड आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सारी जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लोग उसका भी यूज़ करते हैं, किस लिए? ताकि उनको क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने में फ़ायदा मिले और लोग उनसे इंटरेक्ट करें। ठीक है, ई कॉमर्स, देखिए जब ऑनलाइन सामान खरीदने लगे ना, उसे ई कॉमर्स बोलने लगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, पहले जब हम लोग इसको मतलब पढ़ते थे, तो हम लोग को पढ़ाया गया था कि बिजनेस में बिजनेस अलग होता है, इंडस्ट्री अलग होती है, कॉमर्स अलग होता है। ठीक है, पर जब से वही चीज़ ऑनलाइन होने लगी, तो उसी कॉमर्स को ई कॉमर्स कह दिए। ठीक है, इंटरनेट पर गुड्स या सर्विस को खरीदने या बेचने से है। आमतौर पर ई कॉमर्स मुख्यतः 6 टाइप के होते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे आप किसी बिजनेस से सामान खरीदें तो बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस, जब कोई बिजनेस किसी बिजनेस से खरीदे, जैसे रिटेलर होलसेलर से खरीदे, तो होलसेलर का भी बिजनेस है, रिटेलर का भी है। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब कोई व्यक्ति अपना सेकंड हैंड गुड्स किसी और कंज्यूमर को बेच दे। कंज्यूमर टू बिजनेस, सेम चीज़, जब अपना आप गुड्स किसी और बिजनेस को बेचेंगे। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है, जब आप अपना प्रोडक्ट, ठीक है, या बिजनेस अपना प्रोडक्ट किसी एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, ठीक है, गवर्नमेंट को, तब उसको क्या कहेंगे? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की शुरुआत लगभग 40 साल पहले वर्ल्ड की पहली ई कॉमर्स कंपनी कंप्यूसर्व 1969 में डॉक्टर जॉन आर गॉल्ट और जेफरी विल्किंस द्वारा डायल अप कनेक्शन का प्रयोग करके स्थापित की गई थी। इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी आपकी fabmart.com की स्थापना 1999 में वैथेस्वरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंडिया का पहला कौन सी कंपनी थी? fabmart.com। ठीक है, जो 1999 में वैथेस्वरन के द्वारा शुरू की गई थी। फेसबुक, ये आपका सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसकी स्थापना मार्क जुगरबर्ग ने डस्टिन मोस्कोविच, एडोर्डो सेवरिन और क्रिस ह्यूज और एंड्रू मैकॉयल के साथ मिलकर की थी, जो कि उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। फेसबुक पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ सकते हैं और उनके साथ फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट आदि शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर मिनिमम 1 सेकेंड या 1 MB तथा मैक्सिमम 240 मिनट या 4 GB तक साइज़ की वीडियो अपलोड की जा सकती है। प्रेजेंट टाइम में फेसबुक पर अकाउंट ओपन करने की मिनिमम एज 13 साल है। ठीक है, और फेसबुक का नया नाम क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मेटा।
ठीक है, फेसबुक का नया नाम आपका हो गया है ठीक है। आइए अगला है ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी शुरुआती नाम ट्विटर था, आई नहीं था, ठीक है। इसकी स्थापना जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास और बिज स्टोन और इयान विल्सन ने के द्वारा 2006 में हुई थी। ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले मैसेज को ट्वीट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ट्विटर पे जो आप मैसेज डालते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्वीट के नाम से। ट्विटर पर आप किसी एक ट्वीट में मैक्सिमम 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप अपने ट्वीट में किसी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो वह वीडियो 2 मिनट 20 सेकेंड या उससे कम का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक। और मैक्सिमम फाइल की साइज़ 12 MB, इससे ज़्यादा फाइल आपकी ट्विटर में नहीं अपलोड होगी और ना इससे बड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है। टाइम है 2 मिनट और फाइल की साइज़ है 12 MB, ठीक। दोनों में से जो आपका होगा मैक्सिमम वो आपको रुक जाएगा, ठीक है। अगला है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी और इसकी शुरुआत 5 मई 2003 में रेड हॉफमैन के द्वारा की गई थी। लिंक्डइन को स्पेशली बिजनेस प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी हेल्प से आप अपने वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयड पीपल और जॉब चाहने वाले करिकुलम वाइटे को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए लिंक्डइन क्या है, आपका सोशल नेटवर्किंग तो है पर इस पर आप जॉब से रिलेटेड डेटा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको जॉब चाहिए, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना देंगे। इससे पहले जैसे एक तो सबसे पॉपुलर और पुराना था naukri.com, ठीक है। तो वो क्या था, आप अपनी डिटेल डाल दीजिए, अपना रिज्यूम डाल दीजिए और आपको अगर जैसी जॉब की ज़रूरत है वैसी रिक्वायरमेंट आएगी, अपनी CV डाल दीजिए उसमें, तो आपको उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, रिक्वायरमेंट आ जाएगी आपके मेल पे, आपके फ़ोन पे, जैसा भी आप चाहते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम एक अमेरिकी फ़ोटो और वीडियो शेयर करने वाली सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, ठीक है। इसे केविन स्ट्रॉम और माइक केग्री द्वारा बनाया गया था और इसे अक्टूबर 2010 में iOS तथा 3 अप्रैल 2012 को एंड्रॉयड पर लॉन्च किया गया। इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने की मिनिमम लिमिट 3 सेकंड और मैक्सिमम 60 सेकंड है। करंट टाइम में इंस्टाग्राम के ओनर फेसबुक है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम को किसने खरीद लिया है? फेसबुक ने, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग तो हो गया बच्चों, अगला है इंस्टेंट मैसेजिंग। अब ये क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्निक एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है जो इंटरनेट पर एक्चुअल टाइम में मैसेज ट्रांसमिशन की सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे ये ऑनलाइन चैट है, मतलब आप भी ऑनलाइन है, अगला व्यक्ति भी ऑनलाइन है, आप लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक। और एक्चुअल टाइम में मैसेज ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। जो रियल टाइम होगा उसी में क्या होगा, मैसेज ट्रांसमिशन होगा और मैसेज और तुरंत ही उसका रिप्लाई आएगा। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, स्काइप ETC। आज के इंस्टेंट मैसेंजर पर चैट के साथ साथ फाइल शेयर, वॉइस और वीडियो चैट की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत पहले एक तो आया था, फेसबुक पहले था, एक ऑर्कुट था, तो वो भी ऐसे ही काम करता था, ठीक है। व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेंजर है। इसकी स्थापना 2009 में ब्रेन एक्टन और जैन कोम के द्वारा की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसका ओनरशिप फेसबुक के पास है। यह यूज़र को टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, यूज़र लोकेशन के साथ साथ इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट तथा वॉइस कॉल, वीडियो कॉल की भी सुविधा प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप स्टेटस पर मैक्सिमम 30 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है तथा डॉक्यूमेंट के लिए मैक्सिमम फाइल 100 MB है।
व्हाट्सएप पर आप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टेटस पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप स्टेटस पे टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। अब तो स्टेटस पे नया आ गया है बच्चों, उसमें आप वॉइस भी रिकॉर्ड अपनी करके स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर, देखिए फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर एक इंस्टेंट मैसेंजर है जिसके माध्यम से यूज़र के साथ साथ फ़ोटो, यूज़र मैसेज के साथ साथ फ़ोटो, वीडियो, स्टिकर, ऑडियो फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही अदर यूज़र के मैसेज पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर से आप वॉइस तथा वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, किससे, फेसबुक मैसेंजर से, ठीक है। अब व्हाट्सअप की तरह ही एक नया आ गया है आपका टेलीग्राम, जो कि 2013 में दो भाई निकोलाई और पेवेल द्वारा लॉन्च किया गया था। टेलीग्राम के थ्रू आप किसी भी प्रकार की फाइल, डॉक, जिप, MP3, मैसेज, फ़ोटो, वीडियो सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं। इस ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं, 2 लाख मेंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, टेलीग्राम में 2 लाख मेंबर हैं और व्हाट्सएप में 256 है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक प्रकार का बच्चों डायरी की तरह होता है, बस ये ऑनलाइन होता है, तो इसीलिए ब्लॉग बोलते हैं। जैसे ऑफलाइन घर में लोग डायरी लिखते हैं, दिन भर क्या किए, क्या काम हुआ, ये सब है, तो वैसे ही ब्लॉग है आपका। ब्लॉग बस आपका नेट पे है, ऑनलाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ब्लॉग एक प्रकार की ऑनलाइन डायरी है जहाँ पर लोग अपना ओपिनियन, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को पोस्ट करते हैं। इन पोस्ट में आमतौर पर टेक्स्ट, फ़ोटो, वीडियो और अदर लिंक भी होते हैं, जिससे इंटरनेट यूज़र उन लिंक पर क्लिक कर ब्लॉग अवेलेबल अदर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। वेबसाइट और ब्लॉग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर ब्लॉग एक वेबसाइट होती है लेकिन हर वेबसाइट एक ब्लॉग नहीं होती है, ठीक है। हर ब्लॉग एक वेबसाइट होगी पर हर वेबसाइट एक ब्लॉग नहीं होगी, ठीक है। अब ब्लॉग क्या होता है, ऑनलाइन डायरी होती है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को, अपने फ़ोटो को, एक्सपीरियंस को, ओपिनियन को, सबको उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, wordpress.org, गेटर, wordpress.com, ब्लॉगर, थम्बलर, मीडियम, स्क्वायर स्पेस, विक्स और घोस्ट, ये कुछ आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट मतलब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स का संबंध इंटरनेट पर गुड्स या सर्विस को खरीदने से बेचने से होता है। ई कॉमर्स की शुरुआत 11 अगस्त 1994 में नेट मार्केट नाम की एक वेबसाइट से हुई थी। पहली बार इस वेबसाइट से एक CD को बेचा गया था। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है, ठीक है। B2C, इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स है। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट से देख सकता है तथा उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देती है, ठीक है। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, आपका मीशो है, जो भी आपको प्रोडक्ट सही लगे, ठीक है। अगला है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इस प्रकार के ई कॉमर्स में कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनीज को बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर होते हैं, अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचता है। जैसे OLX है, ठीक है, जो सेकंड हैंड भी उसमें बिकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है B2A। इस प्रकार के ई कॉमर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सूचना किसको देगी, गवर्नमेंट को, तो वो B2A हो जाएगा आपका। और C2A में क्या है, कंज्यूमर डिटेल क्या करेगा, सूचना का आदान प्रदान गवर्नमेंट एजेंसी से करेगा।
ठीक है, कौन? कंज्यूमर करेगा। तो ये आपका हो गया ई कॉमर्स हो गया। अगला है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स जिसका अर्थ होता है मोबाइल कॉमर्स। एक्चुअली में एम कॉमर्स ई कॉमर्स का एक पार्ट है। यह शब्द 1997 में केविन डफी द्वारा दिया गया था। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से प्रोडक्ट को खरीदना व बेचने के लिए को एम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि एम कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, एम कॉमर्स किसका पार्ट है बच्चों? ई कॉमर्स का। ठीक है, आइए आज का टॉपिक आखिरी है नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स शब्द एटिक्वेट से आया है, मतलब जिसका मतलब होता है कि हम किसी के सामने सभ्य तरीके से क्या करें? रहें। ठीक है, तो एटिक्वेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इंटरनेट शिष्टाचार। ठीक है, जब आप ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आप शिष्टाचार निभाते हैं, ऑनलाइन की चीज़ों पे आप व्यवहार सही रखते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिक्वेट्स बोलते हैं। जिस तरह के शिष्टाचार समाज में विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, वैसे ही नेटिक्वेट्स इंटरनेट पर अच्छे और विनम्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेटिक्वेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कई पहलुओं में शामिल है, जैसे ईमेल में अच्छा लिखना। ठीक है, ये नहीं कि किसी को डांट दें, किसी को कुछ उल्टा लिख दें, सीधा लिख दें, तो अच्छा लिखना। सोशल मीडिया पे जिससे कनेक्ट है उससे अच्छे से बात करना। ऑनलाइन चैट में सही से। वेब फोरम मतलब ग्रुप में आप जब बात करते हैं तब। वेबसाइट कमेंट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों में आप शिष्टाचार अगर रखेंगे तो उसे ही क्या बोला जाता है? नेटिक्वेट्स बोला जाता है। ठीक है, नेटिक्वेट्स रूल की कोई ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल नहीं है कि ये करना है। इसका मेन पर्पस दूसरों को ऑनलाइन में रिस्पेक्ट देना होता है। ठीक है, चाहे आपके सामने कोई हो। बड़ी मात्रा में लोगों को अनचाहे ईमेल भेजकर स्पैम ना करें। ठीक है, फालतू का मेल किसी को ना भेजें। वेब फोरम या वेबसाइट कमेंट में लोगों को बार बार परेशान करके उन्हें ट्रोल ना करें। भड़काऊ या आपत्तिजनक कमेंट को ऑनलाइन पोस्ट ना करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोटो वीडियो शेयर करने के लिए किसी को मजबूर ना करें। दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें। पोस्ट के फैक्ट को चेक किए बिना रीपोस्ट ना करें। और किसी को गाली ना दे और ना ही आपत्तिजनक लैंग्वेज का उपयोग करें। ठीक है, तो ये सब ना करें, और ये सब नहीं करेंगे तो आपका यही क्या है? एटिक्वेट, नेटिक्वेट्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें हैं जो देखिए लिखा नहीं गया है, अनसेड है, तो मतलब जो भी आप करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिक्वेट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब एक तो है ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन पासपोर्ट। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं ऑनलाइन देती है तो उसे हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध इंटरनेट के। ठीक है, इसके अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना 1970 में की और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1977 में की। आज इंडियन गवर्नमेंट और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक दोनों के पैसे और टाइम की बचत हो रही है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप बैंकिंग सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और यूपीआई से क्या हो गया? पेमेंट करना आसान हो गया है। ऑनलाइन बैंकिंग से आपकी जो भी सर्विसेज रुकी हैं आप उसको मंगा सकते हैं। जैसे चेक बुक ख़त्म हो गया, पासबुक नहीं प्रिंट है, स्टेटमेंट देख लीजिए, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, इसमें समय बचेगा। जीएसटी से संबंधित सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेन, बस, एयरप्लेन टिकट की क्या कर सकते हैं? टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। बिजली, पानी, ये सब का बिल भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र आदि को आप ऑनलाइन वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ई गवर्नेंस है। टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से सूचना साझा करती है तो उसे क्या बोलते हैं? जी टू जी। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है, या किसी और गवर्नमेंट को दे रही है तो वो जी टू जी हो जाएगा। जी टू सी,
जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम सिटीजन के लिए डिक्लेयर करती है, डायरेक्ट सिटीजन को उसका लाभ मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, G2C बोलते हैं। इसके माध्यम से नागरिक गवर्नमेंट के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, तथा गवर्नमेंट द्वारा ही दी जाने वाली विभिन्न, ठीक है। G2B, इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को गवर्नमेंट के साथ सिंपल तरीके से बातचीत करने में हेल्प करता है। इसका उद्देश्य होता है बिजनेस के माहौल में और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते समय स्पष्टता स्थापित करना। जब गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, G2B। G2E, जब गवर्नमेंट अपने ही एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट करता है ताकि अच्छा काम हो सके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, G2E बोलते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस सर्विस इन रेलवे, इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की शुरुआत 27 सितंबर 1999 को हुई थी। यह 3 अगस्त 2002 को पूरी तरीके से परिचालन में आया था। IRCTC ने भारतीय रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IRCTC पे ई टिकटिंग सर्विस स्टार्ट होने से पहले पूरे देश में केवल 27 टिकट बुक किए गए थे, ठीक है। पहले दिन में कितने टिकट बुक हुए थे, 27। IRCTC के माध्यम से इंडियन रेलवे और ई टिकटिंग बुक करने के लिए ये वेबसाइट दी है, या IRCTC ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन से बुक किया जा सकता है। IRCTC पर ऑनलाइन पेमेंट, IRCTC पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई तरीके अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, ठीक है। अब तो अनरिजर्व के लिए भी आ गया है। जब आप नॉर्मल टिकट लेते हैं, जो रिजर्वेशन नहीं होता, वो कब की शुरुआत हुई, 1 नवंबर 2014 से रेल मंत्रालय द्वारा अनरिजर्व टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अनरिजर्व टिकटिंग UTS ऐप लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जनरल टिकट, सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग की जा सकती है, ठीक है। मतलब जनरल टिकट भी आपको चाहिए तो आपको अब लाइन में नहीं लगना है, ये वाला आप डाउनलोड करिए ऐप अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, और इसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, सब लोग टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसका यूज़ विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। पासपोर्ट को जिस देश में व्यक्ति रहता है उसके द्वारा बनाया जाता है। यह पासपोर्ट विदेश यात्रा में वक्त व्यक्ति की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है। एक पासपोर्ट में पर्सन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन की फ़ोटो और उसके सिग्नेचर होते हैं। इन सब के अलावा पासपोर्ट में पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए और भी इंफॉर्मेशन होती है। विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देश भर में 36 पासपोर्ट ऑफिस और 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और विदेश में 190 इंडियन मिशन नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। देश भर में कितने हैं, 36 पासपोर्ट ऑफिस हैं, 424 आपके पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, और विदेश में 190 इंडियन मिशन नेटवर्क हैं, ठीक है, जहां से नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। और पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास ये वेबसाइट है portal2.passportindia.gov.in, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ई हॉस्पिटल, ठीक है। तो ई हॉस्पिटल क्या होता है, जब हॉस्पिटल की सुविधा आपको ऑनलाइन मिलने लगे तो उसे ई हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई थी। ORS पोर्टल के माध्यम से नागरिक इंडिया के विभिन्न राज्यों और केंद्र के अस्पतालों में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इस सर्विसेज के माध्यम से OPD, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, बुकिंग, लैब रिपोर्ट और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब हॉस्पिटल की कुछ सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलने लगे तो वो आपको होता है ई हॉस्पिटल, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन OPD हो गया, डॉक्टर से बात करके आप सीधे परामर्श ले सकते हैं, लैब रिपोर्ट आपके पास आ जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड है कि नहीं है, ये सब, ऑक्सीजन है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो ई हॉस्पिटल हो गया। एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप, एक उमंग ऐप है, इससे आप ई गवर्नेंस की सर्विस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उमंग एक मोबाइल ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया के तहत ई गवर्नेंस चलाने के लिए बनाया गया है। उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY एवं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित किया गया है। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, यूनिफाइड मोबाइल
ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप 13 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। उमंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ कई ई गवर्नेंस सर्विस जैसे आधार सेवा, भारत गैस, डिजी लॉकर, पासपोर्ट सेवा आदि के लिए किया जाता है। उमंग सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन, वेब IVR, ठीक है, IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स और SMS जैसे कई चैनलों पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे स्मार्टफोन, फीचर फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में उमंग ऐप में 623 सर्विसेज, 116 डिपार्टमेंट और 23 स्टेट को ऐड किया गया है। ठीक है, तो उमंग एक भारत सरकार का ऐप है जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, और इसमें क्या है, ई गवर्नेंस सर्विस है जैसे आधार है, भारत गैस है, डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर में आप अपनी डेटा डिजिटल वे में रख सकते हैं, पासपोर्ट सेवा आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, उमंग क्या है, मोबाइल ऐप भी है, वेबसाइट भी है और IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स भी है। ठीक है, ये 623 स्टेट में 116 डिपार्टमेंट में, ठीक है, इसमें 623 सर्विसेज हैं, 116 डिपार्टमेंट की और 23 स्टेट को ऐड किया गया है। ठीक है, अगला है आपका डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी एक ऑनलाइन सर्विस है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ताकि उसमें लोग अपनी डेटा जो होता है ना, जैसे पासपोर्ट हो गया आपका और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसको आप डिजिटल वे में उसमें रख के लॉक लगा सकें। ठीक है, आइए, डिजी लॉकर एक ऑनलाइन सर्विस है जिसे फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। इसको इंडियन गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया पहल के तहत डेवलप किया गया है। डिजी लॉकर एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज है जहाँ प्रत्येक इंडियन सिटीजन अपने सर्टिफिकेट को डिजिटल डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है जो भी बताया, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। यह स्कैन की गई कॉपीज़ को अपलोड करने के लिए प्रत्येक अकाउंट में 1 GB स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। इसका फाइल साइज़ मैक्सिमम 10 MB और फाइल टाइप PDF, JPEG, PNG है। डिजी लॉकर का यूज़ करने के लिए यूज़र के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। डिजी लॉकर को साइन अप करने के लिए आधार नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। ठीक है, जिसे वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। फिर इसको बाद में लॉगिन करने के लिए यूज़र अपना पासवर्ड सेट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार नंबर नहीं है उनके लिए डिजी लॉकर नहीं है, क्योंकि डिजी लॉकर पे आपको अपनी डेटा बनाने के लिए, डेटा रखने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है और वो नंबर होना चाहिए जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कि आप चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वो नंबर जो आधार से लिंक हो ताकि उस पर क्या आ जाए, OTP आ जाए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।